प्रभु परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आदर, सम्मान और महिमा की योग्य परमेश्वर का वचन है। और एक बार फिर से प्रभु का वचन आपकी ज़िंदगी के लिए एक अद्भुत आशीष का कारण है। और हम विश्वास करते हैं कि आज की दोपहर निश्चित रूप से आप प्रभु के वचन से आशीषित होंगे और परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम एक वचन पढ़ने वाले हैं और उस वचन के साथ आज हम प्रभु के संदेश में जाने वाले हैं। सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनेगा। कई बार जहाँ पर भी हम होते हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति भी हमारे साथ साथ होती है, परंतु कई बार मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है और वह ये नहीं समझ पाता कि खुदा मेरे साथ है या नहीं है। हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव अपने ज़िंदगी के अंदर करते रहें और लगातार वो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के अंदर अद्भुत रूप से आशीष देता रहे, परंतु न जानने के कारण मनुष्य का विश्वास कमज़ोर होने लगता है और मानवीय जीवन के अंदर संदेह आने लगते हैं। कई बार इन विपरीत परिस्थितियों में लोग जो है भयभीत हो रहे हैं, घरों के अंदर उनके अंदर एक डर सा पैदा हो रहा है। आने वाले तमाम महामारी के आंकड़े, लोगों की बीमारी की चर्चाएं सुनकर लोगों के मन कच्चे हो रहे हैं और कहीं न कहीं मनुष्यों के जीवन के अंदर भय छा रहा है। इन तमाम भय मुक्ति से आज़ादी के लिए डर, संकोच आपकी ज़िंदगी के अंदर से दूर हो जाए, इन तमाम बातों के लिए हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानना होगा और बहुत ही गंभीरतापूर्वक अपने परमेश्वर के करीब रहकर हमें संपूर्ण रूप से अपने प्रभु के करीब रहने की ज़रूरत है। इन दिनों में जितना ज़्यादा यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के चलें और परमेश्वर के करीब रहे तो निश्चित रूप से ये परमेश्वर ना केवल आपके जीवन के अंदर वरन आपके घरों में भी निवास करेंगे। और यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में और आपके घरों में यदि निवास करेगी तो निश्चित ही जान रखिए कि परमेश्वर वहाँ पर अद्भुत काम करेंगे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों में आश्चर्यकर्म होंगे। आप परमेश्वर की आशीषों को, उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे। हालेलुया। अद्भुत बात यह है कि जब परमेश्वर की निकटता हमारे करीब होती है तो हम उस निकटतम, उसकी उपस्थिति को हम अनुभव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको कुछ बातें बताकर आज मैं एक नए संदेश की ओर चाहूँगा। जब इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम थे तो मिस्री लोगों का दंड उनको प्रतिदिन मिलता था। मिस्री लोग उन्हें कोड़े मारते थे, सताए जाते थे और उनसे पूरा काम करवाया जाता था। और इजरायली लोग खेती का काम करते, ईंटा का काम करते, गारे का काम करते, घर बनाने का काम करते। इजरायली लोग मेहनत किया करते थे और मिस्री लोग इनके ऊपर डंडा मारकर, बेते मारकर इनसे काम करवाया जाता था। मिस्री लोगों के द्वारा इजरायलियों के ऊपर यानी परमेश्वर की प्रजा के ऊपर बड़ा दंड था। वे बहुत ही कष्टदायक समय में थे। उनकी पीड़ाएं, प्रतिदिन वो कोड़े खाया करते थे, बेते खाते थे, डंडे खाते थे। मिस्रियों का दंड इजरायलियों के ऊपर प्रतिदिन पड़ता चला जाता था। उसके बावजूद भी इजरायली लोग कराहते रहे, तड़पते रहे, पीड़ाओं में पड़े रहे, परंतु उन्हें यह आभास हो गया कि शायद खुदा उनको भूल गया है
परंतु बाइबल कहती है 430 साल तक खुदा उनकी कराहट को देखते रहा। 430 साल के बाद उनकी कराहट को, उनकी पीड़ाओं को परमेश्वर ने मूसा के ऊपर प्रकट किया और अपने दास मूसा से कहा, मूसा मूसा, मैंने इजरायलियों की कराहट को, उनकी तड़प को, उनकी पीड़ाओं को देख लिया है। उनकी तड़प मेरे कानों में सुनाई दे रही है, उनकी चीखें मेरी कानों में सुनाई दे रही है मूसा। और इसलिए तू जा और मेरी प्रजा जो मिस्र देश में दंड भोग रही है, कराह रही है, पीड़ाओं में पड़ी तड़प रही है, उसको जा करके बचा के लेके आ, उनको छुड़ा के लेके आ। इसका मतलब है इजरायली लोग ये समझ गए कि शायद खुदा भूल गया, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि करते रहा। उनकी चीख, उनकी कराहट, उनकी पीड़ाएं परमेश्वर के कानों पे आया करती थी। परमेश्वर उनकी चीख को सुन रहा था, परमेश्वर उनकी तड़प का अनुभव कर रहा था, और इसलिए उनकी तड़प को देख करके खुदा ने अपने दास मूसा को वहां पर भेजा और मूसा से कहा, मूसा मूसा, मैंने इजरायलियों की तड़प को सुन लिया है, मैंने उनकी कराहट मुझे सुनाई देती है, उनकी चीखें मेरे कानों में सुनाई दे रही है। मूसा तू जा और मेरी प्रजा को, लोगों को छुड़ा के लेके आ। तब परमेश्वर का दास मूसा मिस्र देश में अपने भाई हारून को लेकर के जाता है और इजरायली प्रजा को वो वहां से छुड़ा करके लेकर आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहने का मतलब यह है, मूसा भी 80 साल की उम्र तक परमेश्वर से दूर रहा, मिद्यान देश में भेड़ बकरी चराता रहा। 40 साल तक मिद्यान देश में भेड़ बकरी चराने के बाद और 40 साल मिस्र का राजकुमार बनकर के जिया। टोटल 80 साल के बाद मूसा को भी ऐसे लगा कि शायद खुदा हमको भूल गया है। 430 साल तक इजरायली लोग मिस्र का दंड भोगते रहे। इजरायलियों को भी ऐसा लगा कि शायद खुदा उनको भूल चुका है। इजरायलियों ने परमेश्वर की यादों को छोड़ दिया। मूसा के 80 साल के अनुभव के बाद मूसा भी शायद यह समझ गया कि शायद परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है या खुदा हमको भूल गया है। परंतु 80 साल के बाद यदि परमेश्वर मूसा को आवाज़ दे रहा है, मूसा के ऊपर अपनी आवाज़ को प्रकट कर रहा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर भूलता नहीं, वरन वह हमें देखता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, बाइबल ऐसा कहती है, यदि तू आकाश में चला जाए तब भी मैं वहाँ हूँ, यदि तू पृथ्वी के किसी कोने में भी चला जाए तब भी मैं वहाँ हूँ, यदि तू समुद्र की किसी गहराई में भी चला जाए तब भी मैं वहाँ हूँ। इसका मतलब है कि यदि हम पृथ्वी के किसी कोने में भी क्यों न चले जाएं, हम घोर अंधकार की तराइयों में से होकर के क्यों न चले जाएं, खुदा वहाँ पर है। कई बार हमको ऐसा प्रतीत होता है कि शायद परमेश्वर हमको भूल गया, परंतु बाइबल का परमेश्वर हमें भूलता नहीं, वरन वो हमें देखता रहता है। उसकी नज़र हम पर है, वह हमें बार बार याद करता है, वह लगातार हमें पुकारता है, हमें देखता है, वह बिल्कुल हमारे करीब होता है। परंतु शायद हम ऐसा समझते हैं कि शायद खुदा भूल गया होगा, परंतु परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। हालेलुया। और इसलिए उसने अपनी प्रतिज्ञा में कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इन दिनों में हम अपने घरों में हैं, इन दिनों में कहीं न कहीं हम अपने घरों में दरवाज़ा बंद करके जरूर बैठे हुए होते हैं, हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे से हम मिल पाते हैं। भले ही है ना, आमने सामने नहीं आ पाए, परंतु आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं आप सबको देख रहा हूँ
और आप मुझे देख रहे हैं। ये कितनी सुंदर टेक्नोलॉजी है। हमें ऐसा प्रतीत जरूर होता है कि शायद खुदा भूल गया, लेकिन आज की दोपहर में आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें को भूला नहीं है, वरन परमेश्वर हमको याद करता है। आज की दोपहर उस परमेश्वर ने फिर से आपको एक बार याद किया है, और वो जो बातें याद करके वो कह रहा है, आज उस भविष्यवाणी को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक इस भविष्यवाणी को सुनिएगा और देखिएगा कि परमेश्वर जब हमको इस नाकाबंदी में, इस लॉकडाउन में, इस तालाबंदी में जब हमें याद कर रहा है, तो वो हमसे क्या कह रहा है, वो कौन सी बातों से हमको आज आवाहन दे रहा है, वो कौन सी बातों से आज हमको ब्लेसिंग्स देना चाह रहा है। बड़े ध्यानपूर्वक सुने। छोटा भविष्यवक्ता, कई बार छोटे छोटे भविष्यवक्ताओं की बातों को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, परंतु भविष्यवक्ता यदि कोई बात बोले तो हमारे ज़िंदगी के लिए आशीष के शब्द हो जाते हैं। छोटे भविष्यवक्ताओं ने भी कई बातें कोड भाषा में बोल गए, जिसे आज हमें समझने की जरूरत है। आइए सपन्या भविष्यवक्ता की किताब में चले। सभी लोग बाइबल से निकाले सपन्या, द बुक ऑफ सपन्या, सपन्या भविष्यवक्ता की किताब, पेज नंबर 1093, 1093, उसका 3 अध्याय पे चलिएगा और उसका 14 और 15 पद को यदि हम पढ़ें तो सपन्या भविष्यवक्ता वहाँ पर इस प्रकार से हमें कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। हे सियोन, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, ऊंचे स्वर से गा। हे इज़राइल, हे इज़राइल, जय जयकार कर, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो, और प्रसन्न हो जा। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, यहोवा परमेश्वर ने तेरा दंड दूर कर दिया, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया और है। तेरा शत्रु भी तुझसे दूर किया गया है। इज़राइल का राजा, इज़राइल का राजा, यहोवा तेरे बीच में है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तो फिर विपत्ति न भोगेगी। इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के वचन का स्वागत कीजिएगा। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद दें। एक भविष्यवक्ता, सपन्या भविष्यवक्ता आज हमसे, मुझसे, आपसे कुछ कहना चाह रहा है। सपन्या भविष्यवक्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों साल पहले सपन्या भविष्यवक्ता के द्वारा एक भविष्यवाणी हुई, और ये भविष्यवाणी उन इजरायलियों के लिए थी जिन इजरायलियों के लिए परमेश्वर कह रहा था। जैसा कि हमने देखा, इजरायलियों को ऐसा लगा कि शायद खुदा भूल गया है। मूसा को भी 80 साल के बाद ऐसा लगा कि शायद परमेश्वर भूल गया है, लेकिन परमेश्वर सपन्या भविष्यवक्ता के द्वारा इजरायलियों को एक आवाहन दे रहा है, और वो कहता है, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा। हे इज़राइल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा, क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। जब इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, जब इस संपूर्ण इस्राएल का घराना मिस्र देश में बंद था, मिस्र देश में गुलाम था, मिस्रियों के डंडे खाते थे, मिस्री लोग इनके ऊपर अत्याचार करते थे, इनसे काम करवाते थे, और इस्राएलियों को डंडे मार करके इनको सताया जाता था। तब की बात है, सपन्या भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक आशीष के शब्द दिया और कहा, हे इज़राइल, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि तेरा छुड़ाने के दिन तेरे करीब आ गए हैं। हे इज़राइल, जय जयकार कर, अब मत डर, क्योंकि परमेश्वर तुझको छुड़ाने वाला है। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंदित कर। नबी लोग इजरायली प्रजा को ऐसी कोड भाषा में संबोधित करते थे। वो कहते थे जैसे हे सियोन, हे इज़राइल, हे यरूशलेम। ये शब्द उन यहूदी लोगों के लिए था, उन इजरायली लोगों के लिए था जो मिस्र देश में गुलाम थे। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, नए नियम के अनुसार आत्मिक इजरायली हम लोग हैं। हम यरूशलेम के निवासी हैं। परमेश्वर भविष्यवक्ता जिसे सियोन कहता है, हम सियोन के निवासी हैं। जिसे यरूशलेम कहता है, हम यरूशलेम के निवासी हम हैं। जिसे इज़राइल के रूप में वो कह रहा है
अर्थात आत्मिक इजरायली हम लोग हैं। परमेश्वर सपन्या भविष्यद्वक्ता के द्वारा मानो मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। जैसे पुराने नियम के उन संतों के साथ परमेश्वर बातचीत कर रहा था, उनके लिए कुछ छुड़ाने के शब्द कर रहा था, वो आज की तारीख में मुझसे और आपसे भविष्यद्वक्ता कुछ कह रहा है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है वो। पहली बात यहाँ पर सपन्या भविष्यद्वक्ता बड़े जोर देकर के वो ये कह रहा है, इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। और यही तो बात हम भूल जाते हैं। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, 15 पद में लिखा है तेरे बीच में है। और सब लोग इसे बड़ी जोर से पूरे हृदय की गहराई से मेरे साथ इस शब्द को आप कहे, अपने घरों में कहे, इज़राइल का राजा यहोवा परमेश्वर मेरे बीच में है। हालेलुया। इज़राइल का राजा यहोवा परमेश्वर मेरे बीच में है, मेरे घर में है, मेरे अंदर है, मेरे घराने में है। आप इसको अंगीकार करें, आप इसको दृढ़ता के साथ इस प्रॉमिस वचन को बोलें। और आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमको भूला नहीं। भले ही इन दिनों में विपरीत परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि शायद खुदा भूल गया होगा, नहीं, वो बिल्कुल आपके बीच में है, आपके करीब में है। आप जहाँ हैं बिल्कुल आपके पास में है। जब आप घर में हैं, आपका परमेश्वर भी आपके घर में है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को किसी व्यक्ति पर भरोसा ना करें, परंतु अपने सर्वोच्च उच्च कोटि के सियोन के में रहने वाले परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। वो परमेश्वर आपसे कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर तेरे बीच में हूँ, तेरे बीच में हूँ। इसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घरों में है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है। और इस समय ये जान ले कि परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमारे साथ है, वो हमारे बीच में है, वो हमारे अंदर है, वो आपके घर में निवास कर रहा है, वो आपके घरों के अंदर निवास कर रहा है, उसकी उपस्थिति आपके घरों के अंदर में है। और इसलिए वो आपको देखता है। हम भले ही उस परमेश्वर को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर यहोवा हमको कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और वो इस वक्त हमको देख रहा है, जहाँ पर आप बैठे वो बिल्कुल आपके करीब बैठा हुआ है, वो आपको देख रहा है, वो आपके मनों को जांच रहा है, आपके अंदर के भय को वो निकालना चाहता है। और यदि आप भयभीत है, यदि आप मनों से आप डरे हुए हैं, तो प्रभु आज की शाम आपको, आज की दोपहर आपको कुछ कहना चाहता है। वो ये है, 3 बातें कहना चाहता है। नंबर 1, जो परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है, वो ये कहता है, हे इज़राइल, नंबर 1, मैंने तेरा दंड दूर कर दिया है। नंबर 2, मैंने तेरे शत्रु को भी तुझसे दूर किया है। नंबर 3, वो कहता है, आज के बाद कोई विपत्ति तुझ पर ना आएगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना आएगी। 3 बातें। दिस इज द प्रोफेसी। और ये भविष्यवाणी का वचन है, सपन्या भविष्यद्वक्ता का वचन, भविष्यवाणी के स्वरूप आप सबके सम्मुख में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेगा। नंबर 1, वो कहता है, मैंने तेरे दंड को दूर किया है। नंबर 2, तेरे शत्रु भी तुझसे दूर किए गए हैं। और नंबर 3, इसलिए तू फिर कोई विपत्ति न भोगेगी, कोई विपत्ति तेरे जीवन के ऊपर आने न पाएगी। 3 बातें गांठ मान के रखेगा। कोड वर्ड यह है, परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति हमारे घर में है, हमारे अंदर है, हमारे जीवन में है। यदि वो सियोन का परमेश्वर हमारे बीच में है, यदि वो सियोन का परमेश्वर हमारे घर में है, यदि वो सियोन का परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है, तो वो परमेश्वर आपसे 3 बातें कहता है। नंबर 1, मैंने तेरे दंड को दूर किया है। नंबर 2, मैंने तेरे शत्रु को भी तुझसे दूर किया है। और नंबर 3, आज के बाद तू कभी विपत्ति न भोगेगी, तुझ पर कभी कोई विपत्ति न आने पाएगी। 3 बातें। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जोरदार ताली और खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, क्योंकि 14 पद में लिखा, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे जेरूशलेम आनंदित और मगन हो जा, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर तेरे बीच में है।
और जो परमेश्वर तेरे घर में है, तेरे बीच में है, जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन के अंदर में है, वो परमेश्वर कहता है नंबर 1 मैंने तेरे दंड को दूर किया है। नंबर 2 मैंने तेरे शत्रुओं को भी तेरे तुझसे दूर कर दिया है। और नंबर 3 वो कहता है कोई विपत्ति तेरे जीवन पर नहीं आएगी, कोई विपत्ति तेरे जीवन में नहीं आएगी। यदि आप आज की दोपहर इन 3 बातों को अंगीकार करें, कन्फेस करें और बड़े विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ इसको यदि आप बोले, तो बाइबल का परमेश्वर जिस प्रकार से पुराने नियम के संतों के साथ कर रहा था, आज वही परमेश्वर आज भी वही है, जीवित है, वो युगानुजीवित है, हमारे साथ, मेरे साथ, आपके साथ भी वही करने चाह रहा है। आमीन आमीन आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। नंबर 1 परमेश्वर यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है। लिखा है तेरा दंड दूर किया है। इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम थे, इजरायली लोग कराह रहे थे, इजरायली लोगों के ऊपर कोड़े मारे जा रहे थे, मिस्री लोग उनको सताते थे। इनकी कराहट ऊपर परमेश्वर के पास सुनाई दी। तब खुदा ने कहा ओहो, मैंने इजरायलियों की चीख, उनकी चिल्लाहट, उनकी कराहट को मैंने सुन लिया है, उनकी तड़प मुझको सुनाई दे चुकी है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हो सकता है इन दिनों में आप किसी बात के लिए कराह रहे होंगे, हो सकता है इन दिनों में किसी बात के लिए आप तड़प रहे होंगे, हो सकता है आपके पास आर्थिक स्थिति गिर रही हो, आप आर्थिक क्षेत्र के लिए परेशान हो सकता है आप परिवार में कहीं न कहीं बीमारी का सामना कर रहे हो सकता है कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो जिससे आप कराह रहे हो। बाइबल का प्रभु कह रहा है मैं यहोवा परमेश्वर तेरे घर में हूँ, तेरे बीच में हूँ। नंबर 1 वो आपसे प्रतिज्ञा बांध के कह रहा है मैंने तेरे दंड को आज दूर किया है, मैंने तेरे दंड को आज दूर किया है। हो सकता है इस वक्त आप किसी बीमारी से परेशान हो, परमेश्वर का वचन सुनो और इस वचन के द्वारा चंगे हो जाओ। यहोवा परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की सामर्थ आपके घरों में बह रही है। जैसे इजरायलियों की कराहट को परमेश्वर ने सुना और इजरायलियों की कराहट से उसने उनको दूर किया, उस परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उनको आजाद कर दिया। मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने उनको आजाद किया है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर इसी वक्त आपको आजाद कर रहा है, आपको बीमारी से आजाद कर रहा है, आपकी समस्याओं से आजाद कर रहा है, आपकी तमाम प्रकार की परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से परमेश्वर आपको निकाल रहा है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम अपने घरों में हैं, हो सकता है चारों तरफ का माहौल आपको डरा रहा हो सकता है विपरीत परिस्थितियां आपके मनों के अंदर भय पैदा कर रही है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु प्रेम और सामर्थ्य की आत्मा दिया है। हमारे अंदर परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दिया है, इसलिए उस डर को निकाल फेंके। जानते हो क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है, यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है, यहोवा परमेश्वर बिल्कुल आपके करीब है, वो आपको स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल आपके पास में बैठा है। ये दिखाई नहीं देता, न दिखाई देने वाला परमेश्वर बिल्कुल आपके करीब है। यदि सपन्या भविष्य तक कह रहा है कि मैंने तेरे दंड को दूर किया है, इसी वक्त परमेश्वर आपके दंड को भी दूर कर रहा है, आपके अंदर पाए जाने वाले तमाम दर्दों को दूर कर रहा है, आपकी परेशानियों को दूर कर रहा है, आपकी सुस्ती को दूर कर रहा है, आपकी बीमारियों को दूर कर रहा है, आपकी तकलीफ को दूर कर रहा है, आपकी कमजोरियों को वो दूर कर रहा है, आपकी परेशानियों को वो दूर कर रहा है, आपकी आर्थिक क्षेत्र की परेशानियों को वो दूर कर रहा है, आपके पारिवारिक परेशानियों को भी दूर कर रहा है, आपके अंदर पाए जाने वाली बीमारियों को भी वो दूर कर रहा है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इजरायली लोग कराह रहे थे, वो तड़प रहे थे, वो 430 साल तक कराहते रहे। उन्हें याद नहीं कि शायद खुदा उन्हें सोच में आए कि शायद खुदा हमको भूल गया है। 430 साल के बाद मूसा वहां पर प्रकट हुआ और मूसा आकर कहता है इजराइलियों, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, उस परमेश्वर ने हमको भेजा है और देखो हम आ गए हैं ताकि तुम्हारे दंड को दूर करने पाए, ताकि तुम्हारा दंड दूर हो जाए। और जैसे इजराइलियों ने मूसा और हारून को मिस्र देश
दृश्य में देखा, इजरायलियों को शांति आ गई और इजरायलियों ने कहा सचमुच परमेश्वर ने हमको नहीं भूला, परमेश्वर की नजर हम पर है। 430 साल के बाद खुदा ने हमको याद किया है और वो खुदा को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे कि परमेश्वर ने अब हमारे दंड को दूर किया है, परमेश्वर ने हमारे दंड को दूर किया है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हो सकता है कोई बीमारी का दंड आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है कोई शैतान आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है कोई बातें हैं जो आपके दिमाग को परेशान कर रही है, हो सकता है कोई दंड है जो आपके जीवन को परेशान कर रहा है और जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ कमजोर हो रहा हूँ। हो सकता है कोई बीमारी चारों तरफ से आकर आपको परेशान कर रही है, लेकिन आज की दोपहर आप घोषणा करें, अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मुंह से कबूल करें, परमेश्वर ने मेरे दंड को दूर कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे दंड को दूर कर दिया है। मेरा परमेश्वर आपके साथ ऐसा ही करने जा रहा है, ऐसे ही करने जा रहा है। यदि कोई बीमारी है उसको बोले कि मेरी इस बीमारी को परमेश्वर ने दूर कर दिया है, मेरी इस तकलीफ को परमेश्वर ने दूर कर दिया। बोलना चालू करे, अंगीकार करे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ भविष्यवक्ता की वाणी के साथ बह रही है, परमेश्वर की सामर्थ बह रही है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं वचन बोल रहा हूं और परमेश्वर मुझे अंदर से अगुवाई दे रहा है कि मैं इन बातों को बोलूं और आपके लिए दुआ करूं। मैं दुआ ये कर रहा हूं कि परमेश्वर छुटकारे को इस वक्त आपके साथ बहा रहा है और आप घोषणा करें और कबूल करना चालू करें, विश्वास करें, विश्वास के साथ कबूल करें, अंगीकार करें और ये कहे कि परमेश्वर ने मेरे दंड को दूर कर दिया है। आप छुटकारे का अनुभव कर रहे हैं, इसी वक्त आप छुटकारे के अनुभव को करने जा रहे हैं, आप बीमारी से छुटकारे का अनुभव करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ बह रही है। सपन्या भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी प्रैक्टिकल रूप में पूरी हो रही है, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आपके जीवन के दंड को परमेश्वर दूर कर रहा है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, मूसा वहां पर आया इस्राएलियों के दंड को दूर करने के लिए, ठीक यीशु हमारे लिए आया। उसने क्रूस के ऊपर जो दंड हमको मिलने वाला था, वो दंड क्रूस के ऊपर यीशु ने हम पूरा का पूरा दंड ले लिया और वो मुझसे और आपसे कहता है, मानो जो दंड आपको मिलने वाला था वो दंड मुझको मिल गया है। देखो क्रूस के ऊपर उस वेदना को मैंने ले लिया है, मुझे 39 कोड़े मारे गए हैं, मुझे सताया गया है, मेरे हाथों के ऊपर कीले ठोक दिए गए हैं, मेरे पांव के ऊपर भी कीले ठोक दिए गए हैं। माना जो दंड तुमको मिलने वाला था वो दंड मैंने उठा लिया है। प्रभु कह रहा विश्वास करो, वो दंड मैंने उठा लिया है, तुम पर मैं वो दंड आने नहीं दूंगा, वो दंड मैं तुम पर आने नहीं दूंगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे दंड को दूर कर दिया है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। सब लोग जोर से बोलो, परमेश्वर ने मेरे दंड को दूर कर दिया है। और जो बीमार लोग हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, आपकी समस्या यीशु के नाम से चंगी हो जाएं, आपकी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाए। ऐ तमाम प्रकार के कोरोना वायरस का भय लोगों के मनों के अंदर से निकाल दिया जाए और इसी वक्त डर की आत्मा जो लोगों के अंदर बैठ गई है यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। हालेलुया, उसे निकलने का आदेश देते हैं और मसीह यीशु के नाम से इसी वक्त लोग जो है छुटकारे को अनुभव करने पाए। ऐ बीमारियों, हम तुम्हें मसीह यीशु के नाम से आदेश देते हैं, इसी वक्त लोगों के जीवन को छोड़ दो यीशु के नाम से और लोग इसी वक्त छुटकारे का अनुभव करने पाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारे का अनुभव करने पाए। रखा नमा सखीना तखीत खंद नमाथिया, हृदय रबा शब्द नमा तखीत खंद नमाथिया। प्रभु आने वाले सप्ताह में हम गवाहियां सुनेंगे कि संदेश को सुनते सुनते लोगों के जीवन के अंदर छुटकारा मिल रहा है। लोग प्रभु जी जब इसको यूट्यूब में देखे, जहां कहीं भी देखे पिता, वहां पर लोग छुटकारे को पाए, क्योंकि भविष्यवाणी का वचन उनके जीवन के अंदर पूरा किया जाए, यीशु मसीह के नाम से पूरा किया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रखा नमा सकीना तिखंद नमाथिया। यस, नाउ नंबर 2, ये सपन्या भविष्यवक्ता 15 पद में वहां पर कहता है 3:15, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। नंबर 2, और तेरा शत्रु भी तुझसे दूर किया गया है। सब लोग जोर से बोलेंगे, मेरा शत्रु मुझसे दूर किया गया है, मेरा शत्रु मुझसे दूर किया गया है। अब हमें नहीं मालूम आपका शत्रु कौन है, परंतु इजरायलियों का एक शत्रु था, वो उसके विषय में मैं आपको बता दूं। इजरायलियों के शत्रु को परमेश्वर ने दूर किया। जब फिरौन राजा का दिल कठोर हो गया, इजरायलियों को छोड़ नहीं पाया, तब बहुत सारे चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम मिस्र देश में किए गए।
परंतु फिर भी फिरौन ने इस्राएलियों को जाने की अनुमति नहीं दिया। मिस्र में अभी भी है। अंतिम दिन खुदा ने अपने बच्चों से मूसा के ऊपर एक बात को प्रकट किया और परमेश्वर ने कहा, मूसा इस्राएलियों को कह दे, घराने पीछे हर एक व्यक्ति एक मेमने को लें और एक मेमने का बलिदान करें और उस मेमने के लहू को अपने घर के दरवाजों पर और घर के अलंगों पर लगा दें, क्योंकि आज की रात मेरा एक दूत मिस्र देश के अंदर चलेगा। और जब ये दूत मिस्र देश के अंदर चलेगा तब ऐसा होगा, जिन घरों में ये लहू दिखाई नहीं देगा उन घरों में ये दूत प्रवेश होगा और वहां के पहलौठे बच्चे को मार डालेगा। लेकिन जिनके घरों में ये लहू दिखेगा, ये नाश करने वाला दूत उनके घरों के अंदर नाश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने तमाम इस्राएली प्रजा को ऐसे ही बताया। निर्गमन के 12वें अध्याय में लिखा है, घर में जाके पढ़िएगा। तमाम इस्राएली लोगों ने अपने घराने पीछे एक मेमने को ले लिया और उस मेमने का बलिदान किया। वह रात अंतिम रात थी जिस रात परमेश्वर अपने इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से छुड़ाना चाह रहा था। तब इस्राएली लोगों ने उस रात एक मेमने का बलिदान किया और उस मेमने के लहू को सारे इस्राएलियों ने अपने अपने घरों के दरवाजों पर, अलंगों पर लगा दिया। चारों तरफ उन्होंने यीशु के लहू मेमने के लहू को लगा दिया। मेमने के लहू को लगा दिया और जैसे ही मेमने का लहू लगाया गया, उस रात नाश करने वाला दूत मिस्र देश में चला। और जब दूत आया, उन घरों में जहां पर लहू नहीं था, उन घरों में वो प्रवेश हुआ और उन घरों में प्रवेश होकर उन घरों के पहलौठे बच्चों को इस नाश करने वाले दूत ने मार डाला। परंतु जिनके घरों में लहू था, ये मृत्यु का दूत वहां पर आया, परंतु जब इसने देखा कि दरवाजे के पास एक लहू है, उस लहू को देखकर के ये मृत्यु का दूत डर गया। वो खड़ा हो गया, बोले ये क्या है? मैं अनेक घरों के अंदर प्रवेश किया हूं, लेकिन मुझे किसी भी घर में लहू नहीं मिला, परंतु इस घर में मुझे लहू क्यों दिख रहा है? इस लहू में तो ये सामर्थ है, इस लहू में पावर है। ये लहू मुझे इस घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा है, मैं इस लहू से डर रहा हूं। वो उस घर से वापस हो गया। उसने सोचा शायद दूसरे घर में जाऊंगा। जब वो इस्राएलियों के दूसरे घर में गया, उसके घर के दरवाजे के पर भी उसको लहू का निशान दिखाई दिया। वहां पर भी लहू दिखने के कारण वो वहां से भी वापस हो गया। फिर वो तीसरे घर में गया। तीसरे घर में जाते ही ये मृत्यु का स्वर्गदूत क्या देखता है? वहां पर भी लहू लगा हुआ है। इस लहू के कारण ये मृत्यु का स्वर्गदूत उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। इसने जब लहू को देखा, ये भयभीत हो गया। ये वहां से भी वापस हुआ। ये चौथे घर में गया, वहां से भी वापस हुआ। पांचवें घर में हुआ। ये लहू को देखता गया, लहू को देखता गया, लहू को देखता गया, लहू को देखता गया, लहू को देखता गया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मृत्यु का स्वर्गदूत जिन जिन घरों में जाता, इस्राएलियों के उन घरों में लहू को देखता गया। और जहां जहां इस दूत को लहू दिखा, उस घर के अंदर ये प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि लहू में सामर्थ थी। लहू इस मृत्यु के स्वर्गदूत को आने से रोक रहा था। ये लहू इस दूत को उनके घरों के अंदर जाने से रोक रहा था। और मृत्यु का स्वर्गदूत वापस आ गया और वो खुदा से कहता है, खुदा, तूने मिस्र देश के अंदर मुझे मारने के लिए तो भेजा था। मैं उन घरों में प्रवेश होकर के मैंने उनके पहलौठे बच्चों को मार डाला जिनके घरों में लहू नहीं था, परंतु मैं उन घरों में प्रवेश नहीं कर पाया जिनके घरों में मुझे लहू दिखाई दिया। मैं उन घरों में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं? तब परमेश्वर कहता है, वो लहू छुटकारे का चिन्ह है। ऐ दूत, तू उनके घरों में नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उनके घरों में लहू लगाने की अनुमति दिया है। और यदि उनके घरों में लहू है, ऐ मृत्यु के स्वर्गदूत, तू वापस आ, तू उनके घरों में नुकसान नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से बाइबल के परमेश्वर ने
इजरायलियों के शत्रु को भी उनसे दूर कर दिया। शत्रु उस लहू को देखकर इजरायलियों के घरों में प्रवेश नहीं हो पाया। शत्रु घरों के बाहर ही लहू को देख करके बाहर निकल गया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, बाइबल का परमेश्वर कहता है यहोवा परमेश्वर तेरे बीच में है। और जो यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है वो इसलिए है क्योंकि वहां यीशु का लहू है। जहां यीशु का लहू है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। जहां यीशु का लहू नहीं है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हमारे जीवन के अंदर यीशु का लहू है। हमारे घर के इस द्वार पर, हमारे घर के इस दरवाजे पर, हमारे जीवन के हर एक दरवाजों के ऊपर में यीशु का लहू लगाया गया है। इसलिए बाइबल कहती है हम अपने नहीं है परंतु यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमको खरीद लिया है। इसका मतलब हमारे जीवन के चारों ओर यीशु का लहू है। और जहां कहीं यीशु का लहू है, सपन्या भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार मैं आप सब लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, शत्रु आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। शत्रु आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। लिसन मी केयरफुली, कोई भी शत्रु, कोई भी वायरस, कोई भी महारोग, कोई भी महामारी, कोई भी विपत्ति, कोई भी शत्रु आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके इस घर के अंदर यीशु का लहू लगा हुआ है। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रब्बाना सखाना सखीना तिया रखद खंदनमा तकीत खंदन खादिया नथारल रबा शब्द नमा दिया। यस यस यस, बाइबल का परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सब से ये कह रहा है कि कोई भी शत्रु तेरे घर के निकट नहीं आने पाएगा। इजरायलियों का शत्रु उस लहू को देख करके उनके घर के बाहर चला गया। इजरायलियों का शत्रु उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया क्योंकि उनके घरों में मेमने का लहू लगाया हुआ था। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ये परमेश्वर का मेमना है जो स्वर्ग से धरती पर उतरा और परमेश्वर के मेमने ने हमारे लिए बलि कर दिया। उसने अपना पवित्र बलिदान क्रूस के ऊपर दे दिया। क्रूस के ऊपर उस परमेश्वर के मेमने का बलिदान हो गया और उसका लहू बहा गया। और बाइबल कहती है मेमने के लहू के द्वारा हम जयवंत है। मेमने के लहू के द्वारा हम जयवंत है। हम मेमने के लहू के द्वारा विजय प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मेमने का लहू यदि हमारे जीवन के अंदर में है, हम जयवंत से बढ़ करके है। यदि मेमने का लहू हमारे जीवन के चारों ओर लगा हुआ है, मान के चलो हमारी सुरक्षा है। बाइबल का परमेश्वर सपन्या भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार अब मुझसे और आपसे कह रहा है तेरा शत्रु तेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन यदि आपके द्वार के ऊपर मेमने का लहू लगा हुआ है, कोई भी दुश्मन आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, आपके जीवन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि मेमने का लहू वहां पर लगा हुआ है। बोलो यीशु प्रभु की जय। नंबर 1, यहोवा परमेश्वर ने आपके दंड को दूर कर दिया है। इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने आपके दंड को दूर किया है। कोई भी दंड जो आपके ऊपर रखा हुआ है वो दंड आज के बाद फिनिश है, वो समाप्त हो चुका है। उसके लिए विश्वास करे, घोषणा करे और कहे प्रभु आपने मेरे दंड को दूर कर दिया है। नंबर दो, परमेश्वर कहता है मैंने तेरे शत्रु को भी तुझसे दूर कर दिया है और उसका कारण है मेमने का लहू। यीशु का लहू हमारे जीवन के ऊपर है और इसलिए यीशु के लहू के द्वारा वो दंड भी हमारा दूर हो गया है और कोई शत्रु आपके निकट प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूं आप लोग इस वक्त अपने मुंह को खोलकर अंगीकार करें और कहे कोई भी शत्रु मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ताली बजा के नहीं, सीने के ऊपर हाथ रख के, क्योंकि आपका दरवाजा इधर ही है। जोर से अंगीकार करके कहे कोई भी शत्रु मेरे जीवन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ना कोई वायरस, ना कोई महामारी, ना कोई महारोग, ना कोई विपत्ति, ना कोई कष्ट आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि यीशु का खून हमारे जीवन के अंदर लगा हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम यीशु के लहू से सील किए गए हैं, हम यीशु के लहू के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम चारों तरफ से बाड़े में बांध दिए गए हैं और जहां यीशु का लहू है वहां कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। इजरायली के घरों में
इस्राएलियों के घरों में कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर पाया, ठीक आपके घरों के अंदर भी कोई भी दुश्मन प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु का लहू वहां पर लगा हुआ है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यदि हम प्रतिदिन अंगीकार करें और कहते रहें यीशु का लहू मेरे अंदर लगा हुआ है, मेरे द्वार दरवाजे पर यीशु का लहू है, यदि हम कहें यीशु का लहू चारों ओर से मेरे चारों ओर लगा हुआ है, यीशु का लहू मेरे दरवाजे के आसपास लगा हुआ है, कोई भी शत्रु आपके जीवन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। नंबर 3, कोई विपत्ति, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। इस्राएलियों को परमेश्वर ने तीसरी बात कहा, तुझ पर कोई विपत्ति कभी ना आएगी, कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी, कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। तीसरी बात, अंगीकार करे और कहे मेरे जीवन में कभी कोई विपत्ति कभी नहीं आएगी, कोई विपत्ति नहीं आएगी। भजन संहिता का लेखक कहता है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और जीवित रह के परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। वो इसलिए कहता है क्योंकि वो अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। जब एक व्यक्ति अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, यही विश्वास उसके जीवन के लिए सुरक्षा का कारण बन जाता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यदि आप आज की दोपहर विश्वास करें और विश्वास के साथ कहें कि मेरा परमेश्वर मेरा है और वो बिल्कुल मेरे साथ रहता है, आज के बाद कोई विपत्ति मुझ पर नहीं आएगी, तो वो बाइबल का परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर कभी कोई विपत्ति को आने नहीं देगा। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, प्रतिदिन भजन संहिता 91 एक विश्वास के साथ अंगीकार किया जाने वाला भजन है। भजन संहिता 121 विश्वास के साथ अंगीकार किया जाने वाला है। और जैसा कि वहाँ पर लिखा है 91:10 में लिखा है, भजन संहिता 91 और उसके 10 बड़ा अच्छा लिखा है वहाँ पर, और वहाँ पर लिखा है कि कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, लिखा है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। वहां पर भी सपन्या भविष्यवक्ता ने कहा, आज के बाद तू फिर विपत्ति न भोगेगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब हम पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे अंगीकार के साथ, जब हम इसको पूरे विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा हम बोलते हैं। और यहाँ पर हमको एक बड़ी दृढ़ विश्वास के साथ दृढ़ता से इस वचन को अंगीकार करने की जरूरत है। और जितना अच्छा हम इसको अंगीकार करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। नंबर 1, परमेश्वर अपनी सुरक्षा हमसे वाचा बांधते हुए कहता है, मैंने तेरे दंड को दूर किया है। नंबर 2, वो कहता है, मैंने तेरे शत्रु को भी तुझसे दूर किया है। पर तीसरी बात उसने कहा, कोई विपत्ति तू ना भोगेगी, कोई विपत्ति तू ना भोगेगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। नंबर 1, यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा वो उस दंड को हमसे दूर किया। नंबर 2, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे शत्रु को हमसे दूर किया। नंबर 3, यीशु अपने वचन के द्वारा कोई विपत्ति हम पर नहीं आने देगा। तीन बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनेगा। नंबर 1, यीशु की मृत्यु है जो हमको दंड से दूर करती है। नंबर 2, यीशु का लहू है जो हमारे शत्रु को हमारे करीब नहीं आने देता। पर नंबर 3, यीशु का वचन है जो कोई विपत्ति को हमारे करीब नहीं आने देगा। तीनों चीज बड़ी अनिवार्य है। यीशु की मृत्यु जो हमको दंड से दूर करती है, यीशु का लहू जो हमारे शत्रु को हमारे करीब नहीं आने देता, और नंबर 3 है यीशु का वचन, यानी परमेश्वर का वचन। और वो वचन सामर्थी वचन है। वो वचन कोई विपत्ति आप तक आने नहीं देगा। तो क्या करें हम इस वचन का हम क्या करें? क्या इस वचन को पुड़िया बांधकर, ताबीज बनाकर हाथ पांव में बांध के रख ले? जी नहीं।
वचन को ताबीत बांध करके रखने की जरूरत नहीं है, वचन को गले में हार बनाकर डालने की जरूरत नहीं है, परंतु इस वचन को प्रतिदिन विश्वास के साथ अंगीकार करने की जरूरत है। जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन का अंगीकार करोगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को आप बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, दृढ़ता के साथ बोलते जाओगे, उतना ही ज़्यादा ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए फलवंत होगा। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए आशीषित परमेश्वर का वचन होगा। आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है, दृढ़ता से बोलना है। और यदि आपको परमेश्वर का वचन याद नहीं है तो आप सकारात्मक बातों को दृढ़ता से बोलना चालू करें। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव वर्ड बोलेंगे, परमेश्वर आपके साथ वैसा ही करेगा। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक शब्दों को बोलेंगे, सकारात्मकता आपके जीवन के अंदर फलवंत होगी। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन की सकारात्मकता को बोलते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का वचन सकारात्मक होता हुआ आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, 3 प्रकार से हमारे लिए परमेश्वर का वचन आशीषित होता है। नंबर 1, वो हमारे दंड को दूर किया, वह है यीशु की मृत्यु। जिसने हमारे शत्रु को दूर करता है, वह है यीशु का लहू। पर यदि कोई विपत्ति हम पर ना आए, वह है परमेश्वर का वचन, वह है परमेश्वर का वचन। क्या हम तीनों बातों के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन में हम बने हैं? क्या परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलता है? क्या परमेश्वर के वचन को हम अंगीकार करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को हम विश्वास के साथ अपने जीवन के अंदर लेते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान देते हैं? क्या यीशु के लहू को हम प्रथम स्थान देते हैं? क्या यीशु की मृत्यु को हम अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान देते हैं? जी हाँ, 15 साल पहले जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब हम कहते यीशु मसीह मेरे लिए मरा था, तब हमने याद कर लिया, फिर हम यीशु की मृत्यु को कभी प्रथम स्थान नहीं दे पाए। जब पाप क्षमा का समय आया, तब हमने यीशु के लहू को महत्व दिया और हमने कहा, हे प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दे, और हमने यीशु के लहू के द्वारा उस शुद्धता को प्राप्त कर लिया। उसके बाद हमने यीशु के लहू को भूल गए। पर आज की दोपहर तीनों बातें हमारे लिए बड़ी अनिवार्य है। नंबर 1, यीशु की मृत्यु जो हमारे जीवन से दंड को दूर करती है। नंबर 2, यीशु का लहू जो हमारे शत्रुओं को हमारे करीब नहीं आने देता, वो यीशु का लहू हमारे दुश्मन को हमसे दूर करता है। नंबर 3, विपत्तियों को दूर करने वाला परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, हर एक व्यक्ति प्रतिदिन बाइबल पढ़े, परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सीखो, परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना सीखो। जब हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, मानो हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, हम खुदा के साथ संगति करते हैं। परमेश्वर के वचन को बांटो, परमेश्वर के वचन को दृढ़ता के साथ बोलो, परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखो, परमेश्वर के वचन के साथ प्रेम करना सीखो, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन अंगीकार करो, अच्छा अंगीकार करो। यही वचन आपकी जिंदगी के लिए छुटकारे का कारण बन जाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, सपन्या भविष्यवक्ता कहता है, हे इज़राइल, हे सिय्योन ऊंचे सर से गा, हे इज़राइल जयजयकार कर, हे यरूशलेम आनंद कर, मगन हो जा, खुश हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने तेरे दंड को दूर किया है, तेरे दंड को दूर किया है। आज हमें आनंदित होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की जरूरत है, खुश हो जाने की जरूरत है। जानते क्यों? क्योंकि यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा उस दंड को हमसे दूर किया है। नंबर 2, वो कहता है, मैंने मेमने के लहू के द्वारा तुम्हारे शत्रु को तुमसे दूर किया, ताकि शत्रु तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। यीशु भी कहता है, मैंने अपने लहू के द्वारा वो दुश्मन तुम्हारे करीब नहीं आने पाएगा, वो शत्रु तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रतिदिन यदि यीशु का लहू तुम्हारे जीवन पर है, तो वो शत्रु, चाहे वो कोई भी दुश्मन क्यों ना हो, आपके जीवन के अंदर अटैक नहीं करने पाएगा, आपके जीवन के ऊपर वो वार नहीं करने पाएगा। यीशु का लहू हमें दुश्मनों से मुक्ति देता है। हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो कहता है, मेरा वचन तुम्हें कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने नहीं देगा, कोई विपत्ति।
परमेश्वर के वचन के द्वारा कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएंगे, तू अपने आंखों से दुष्टों के अंत को होते हुए देखेगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम अपनी आंखों से इस जो चारों तरफ विपरीत परिस्थिति, इसके अंत को देखेंगे, परंतु ये विपरीत परिस्थिति आपके जीवन के ऊपर कभी अटैक नहीं करने पाएगी। ये विपरीत परिस्थिति आपके डेरे के निकट नहीं आने पाएगी। हर एक बातों का अंत आप अपनी आंखों से देख पाओगे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें लंबी उम्र की आयु से तृप्त करूंगा, मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा सदा सर्वदा तक करता रहूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु का लहू हमारे जीवन के ऊपर लगा हुआ है। विश्वास में बने रहे, डर को निकाल फेंके, कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास करें, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन अंगीकार करें, कुछ नहीं होगा। डर और भय को अपने जिंदगी से निकाल फेंकें, पूर्ण विश्वास के साथ परिवार में बने रहे, साहस के साथ बने रहे, प्रतिदिन प्रार्थना में लगे रहें। संध्याकाल शाम को 6 बजे हमारी प्रार्थना होती है। प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन का अंगीकार भी करना सीखें और वहाँ पर प्रार्थना भी करना सीखें, ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करे। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, प्रभु आपको आशीष दे रहा है, वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है। परमेश्वर ने आपके दंड को दूर किया है, आपके शत्रु को भी दूर कर रहा है, और कोई विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी, ये भी वो वादा कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है। आइए हम इस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाए और प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, भविष्यवक्ता की इस वचन ने आज मेरे जिंदगी को खुश कर दिया है। अब प्रभु सपन्या भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। थैंक यू सो मच, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका धन्यवाद। एक बार फिर से हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। हे राजा, आप अपने बालकों को स्पर्श कीजिएगा। आज का प्रभु दोपहर का संदेश आपके बच्चों के लिए जीवन का कारण बन जाए। सपन्या भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी आज लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। इस भविष्यवाणी के द्वारा लोग स्पर्श किए जाएं। इस भविष्यवाणी के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर प्रभु जी शांति आ जाए। हर प्रकार की बेचैनी, लगने वाला भय, विपरीत परिस्थितियां जो लोगों को डरा रही है, यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। यीशु मसीह के नाम से भय की आत्मा लोगों के जीवन से निकल जा। ऐ डर की आत्मा लोगों की जिंदगी से हम तुझे निकलने का आदेश देते हैं। जितने भी लोग प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके घर से भय, विपत्ति, बीमारियां, संकट, मुसीबत, परेशानियां, आपत्तियां यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए। यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए। और हे प्रभु, उनके जीवनों को अपने खून से प्रभु जी सील कर दीजिएगा, ताकि आपका खून उनके जीवन पर, उनके घरों के दरवाजे के ऊपर लगाया जाए, ताकि कोई भी शत्रु, कोई भी प्रभु जी दुश्मन, कोई भी महामारी, कोई भी वायरस, कोई भी महारोग उनके घर के अंदर प्रवेश न करने पाए। उनके घरों को हम यीशु के खून से सील करते हैं। हालेलुया। उनके जीवनों को यीशु के लहू से हम सील कर देते हैं प्रभु जी। और आज हम घोषणा करते हैं, कोई विपत्ति उनके डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई दुख उनके डेरे के निकट नहीं आएगा। वे अपनी आंखों से दुष्टों का अंत होते हुए देखेंगे, परंतु यहोवा परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। वो हमारे प्राण की रक्षा सदा सर्वदा तक करता रहेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में निवास करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में निवास करता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे जिंदगी में निवास करता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे घर में निवास करता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे परिवार में निवास करता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में निवास करता है। इसलिए आज मैं 3 बातों की घोषणा करता हूं। प्रभु, मेरा दंड दूर कर दिया गया है, मेरे शत्रु को मुझसे दूर कर दिया गया है, और कोई विपत्ति आज के बाद मेरे जीवन के ऊपर नहीं आएगी। मैं घोषणा करता हूं, आपके बच्चों के लिए भी घोषणा करता हूं, ये 3 बात इनकी जिंदगी के अंदर घटना चालू हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो।
ऐ पिता, आप अपने बच्चों को एक्सपोज कर रहे हैं। हर एक परिवारों के अंदर हम छुटकारे की सामत को देख रहे हैं। हर एक परिवार इस समय प्रभु जी एक आज़ादी का अनुभव कर रहा है। हर एक परिवार के अंदर शांति को रिलीज करते हैं। भाई यीशु मसीह के नाम से निकल रहा है। उनके जीवन के अंदर प्रेम, आनंद, शांति मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी प्रकट हो जाए, ऐसी माँ से विनती करते हैं। धन्यवाद स्वामी, आपके नाम की महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देती हुई महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। सब लोग जोरदार